नमस्ते दोस्तों। आज हम बना रहे हैं पेंट। उसकी हमने चौड़ाई रखी है 15 इंच और लंबाई रखी हुई है 35 इंच। आपको दिखाते हैं। और यहाँ भी हम सही निशान सीधा निशान खींच लेंगे। सीधा निशान खींचने के बाद यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने 15 लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम 10 इंच रख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से 12 इंच नीचे की तरफ रख रहे हैं। 12 इंच के बाद हमें 3 इंच यहाँ पे रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें हल्की सी गहराई देनी है। आपको पेंट में कितनी गहराई देनी है ये हमने आपको कई बारी बताया हुआ है। फिर यहाँ पे भी हमें 10 इंच रखना है। 10 इंच के बाद हमें 5 इंच पे निशान लगाना है बीचों बीच। 5 इंच के बाद हमें उसे बीच में रख करके उसका निशान ऐसे करके लगाना है। ठीक है। ये जो बीच वाला पॉइंट है वो हमारा 5 इंच का है। और इस तरीके से स्केल की मदद से हम इसे निशान लगा लेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करना है, बिल्कुल आप जैसे निशान लगा रहे हो वैसे ही आप कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका निशान गलत हो जा रहा है तो आप एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3 बारी भी निशान लगा सकते हो। लेकिन अगर आप निशान गलत लगा रहे हैं, गलत कटिंग भी कर दे रहे हैं, तो वो आपका बिगड़ सकता है। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। क्योंकि आगे का हमारी चौड़ाई कुछ और होती है और पीछे की चौड़ाई थोड़ी सी हमारी अलग होती है, क्योंकि हमारा हिप साइज़ बड़ा होता है। इसके लिए हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरीके से 1-1 इंच आपको बढ़ाना है। और नीचे की तरफ अगर आप 1/2 इंच ही बढ़ाते हो तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। ठीक, ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आप फर्स्ट वाला कर रहे हैं। और कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये अस्तर फैब्रिक है। अस्तर फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक को करेंगे। ठीक, ये देखिए, अब आगे का और पीछे का हमारा कटिंग हो गया है। क्योंकि पीछे हमारा बैक बड़ा होता है तो उसमें हमें ज़्यादा कपड़ा लेना है, और आगे की साइड में बैक बड़ा नहीं होता है, उसके लिए कम लेना है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है 2 इंच से 1.5 इंच से 2 इंच आप रख सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से गहराई लगा लेना है, क्योंकि इसके पहले भी हमने कहा कि पीछे का बैक बड़ा होता है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल आपको अस्तर का कपड़ा बिछा लेना है और जैसे जैसे कटिंग है बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। ये हमारा 12 इंच पे है और ये हमने मोहरी 7 इंच की बनाई हुई है। अगर आपकी लंबाई 40 इंच है तो ये आपको बहुत ही अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ये 2.5 इंच आपका बेल्ट बढ़ जाएगा और 2.5 इंच आपका नीचे डिज़ाइन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका 40 इंच तैयार हो जाएगा। इसलिए हम 35 इंच ही कटिंग कर रहे हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा कहीं पे भी ना हो। अब देखिए, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बेल्ट निकाल रहे हैं। इसमें हमें अस्तर नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें लास्टिक भी डालना होता है और ये भी 2 फोल्ड होता है तो ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आप मेन फैब्रिक का ही इस्तेमाल करें। अगर आप जॉर्जेट पैटर्न पे बना रहे हो तो उसमें अस्तर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, 1/2 इंच हम दोनों तरफ सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इसे हम 7 इंच ही तैयार करना है इसे, तो हम उसके हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं दोनों तरफ सिलाई के लिए। सारी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं सिलाई की साइड में। ये हमारा पॉकेट का पैटर्न है, ये अस्तर फैब्रिक है। ठीक है। जितना हमने मेन फैब्रिक काटा, 7 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा हमने कटिंग की हुई है। फिर हम इसे उल्टा रखेंगे और अस्तर को और मेन फैब्रिक के बीच में हम पॉकेट वाला अस्तर रखेंगे। इसके बाद 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2.5 इंच से तिरछी के साइड में लेकर के यहाँ पे हम 5 इंच तक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सिलाई बना लेंगे।
सिलाई कंप्लीट करने के बाद 1/2 इंच छोड़ करके ही कट करेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम सीधा करेंगे। ये आप उल्टे की साइड से रखते हो, तो जब आप सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, अब आप इसे मशीन से नोक भी बना सकते हो, इसे प्रेस करके अच्छे से बैठा भी सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस पे एक धार स्टिच दे देना है, क्योंकि हमारा अस्तर फैब्रिक इस साइड ना दिखाई दे। ये हो गया, आप देख सकते हो ये हमारी पीछे की साइड है और आगे की साइड में कितना अच्छा फिनिशिंग आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अस्तर फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइंट कर लेना है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो थोड़ा सा सिलने में दिक्कत हो रहा है। तो इसे हम पहले एक साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। बिल्कुल सेम आपको कपड़ा पकड़ते जाना है और सिलते जाना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आ रही है तो आप देख पाएँ और जल्दी से जल्दी सीख भी पाएँ। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान सा तरीका पहला दिन, पेपर के साथ सिलना स्टार्ट करेंगे और हम साथ में ही सीखेंगे और सिलेंगे। अब देखिए, ये हमारा पॉकेट का पैटर्न था, जितना हमने पॉकेट का रखा हुआ है उतना ही उसे उल्टे की साइड से सिल लेंगे। और देखिए, यहाँ पे इस वाले कपड़े की कटिंग हमने नहीं की है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा सिलाई बना लेना है। यहाँ पे रखेंगे कि ये तिरछा इसलिए है क्योंकि हमने इसकी कटिंग की थी और इसकी कटिंग हमने अब करनी है। ये देखिए, ये हो गया, तो आपकी फिनिशिंग अच्छे से बन जाएगी। अब यहाँ पे इस पॉकेट के पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे और इसे सिलाई बना लेंगे, क्योंकि हिप की तरफ भी हमने थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है, तो इसलिए हम इसे तिरछा ही सिलेंगे, क्योंकि ये वाला कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा था और जब हमने इंच टेप से कटिंग की थी तो इस तरीके से था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा पॉकेट रेडी हो गया। ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी बना लेंगे और सारे कपड़े को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद पॉकेट के साथ ही हम इसे अच्छे से सिलाई बनाएंगे और यहाँ पे जहाँ हमारा पॉकेट का एंड हो रहा है वहाँ पे हम 2 से 3 सिलाई बनाएंगे, ताकि वो हमारी सिलाई पक्की हो जाए और मजबूत हो जाए। इसके बाद आप बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है, क्योंकि हमने कपड़े कटिंग करते वक्त कोई भी गलती नहीं की है जिससे हमें अलग से कोई कटिंग करनी हो। ये हो गया एक साइड का। दूसरी साइड का भी देख सकते हो आप, कितना अच्छा पॉकेट बन गया है, कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान देना है। ये बन गया है, ये हो गया। अब हमें इसकी सिलाई बनानी है जो हमने गहराई कटिंग की थी, और इस पे हम डबल सिलाई ट्रिपल सिलाई ज़रूर बना देंगे, क्योंकि काम रहता है उठना बैठना दौड़ना, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना, सभी को रहता है, मुझे ही बस नहीं। तो आप डबल से ट्रिपल सिलाई ज़रूर चला लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप फिटिंग करना चाहें तो फिटिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप इसे स्क्रिप करना चाहें तो कर सकते हो, क्योंकि हमें नीचे डिज़ाइन भी बनाना है। तो हम सिलाई बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हम नीचे छोड़ ही देंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं 1.5 इंच अंदर ही रख रही हूँ और यहाँ पे मैं 1 इंच अंदर रख रही हूँ, क्योंकि मेरी फिटिंग से ठीक है ये। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इधर नीचे की साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और ऊपर की साइड में हम 1 इंच रखेंगे। इसके बाद डिज़ाइन बनाते हैं। 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा पट्टी है ये। इसके बाद हमें सीधी की तरफ से रखना है इसे और इस पे सिलाई बनानी है। यही पैटर्न हम पूरा करेंगे इस तरीके से।
कुछ भी करना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें सेकंड साइड भी करनी है, लेकिन उससे पहले इस पे हम अच्छे से सिलाई बना लेते हैं, ताकि ये कपड़ा जो हमारा है ये अंदर की साइड ही रहे, बाहर की साइड ना दिखाई दे। सिलाई सीखते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे सिखाया जा रहा है कोशिश करें कि आप वैसे ही करें, क्योंकि जो सीख चुका है और जो सिल रहा है उससे आपसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप को कुछ सिखाया जा रहा है तो आप उस पर अमल करें कि आप वैसे ही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो नए नए होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें जानते हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि अभी जल्दी ही मैंने 2 लोगों को सिखाया, 17-18 साल की लड़कियां थीं। मैंने कहा कि पेपर पे पहले आप मुझे ब्लाउज का पैटर्न बना कर दिया और बनाया और कहा कि आप बना कर के दिखाइए। तो उन सभी को ये था कि हम कपड़े पे ही बनाएंगे। कपड़े पे बनाना स्टार्ट तो किया, पूरा दिन लगा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इस पैटर्न को हमने क्या किया है, सेम जैसे सलवार पैंट के पैटर्न में बनाया हमने, वैसे ही हम इस पे भी बनाएंगे और इस कपड़े को पूरा फोल्ड करके उसी के ऊपर रख कर के सिलाई बनाएंगे, ताकि ना पीछे की साइड कोई कट या सिलाई दिखाई दे और आगे की साइड में जो फिनिशिंग है वो अच्छी से रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया। अब नीचे की साइड में भी आप एक सिलाई ज़रूर बना लीजिए। अगर आप कुछ भी करने के लिए ठान लीजिए तो उसे करिए, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करिए। अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर नहीं सिर्फ आप वीडियो ही देख रहे हो तो वो अब वीडियो ही बस रह जाएगा। जब तक आप अपने साथ कुछ सीख रहे हो तुरंत आप उसे अप्लाई करेंगे कि हाँ इस ऐसे बन रहा है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। वीडियो देख कर के छोड़ देंगे, सोचेंगे कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। कुछ भी सेकंड टाइम के लिए उस ना टालें, जो करना है तुरंत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए ये मोती है, मोती से हम इसे अटैच कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से अच्छा दिखाई दे। अब हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गई हमारी। कंप्लीट होने के बाद इस पे मैं कुछ और स्टोन लगा रही हूँ, क्योंकि सूट में मैंने वाइट वाइट कलर का स्टोन लगाया हुआ है, तो मैं मैचिंग चाहती हूँ कि जैसे सूट लग रहा है वैसे मेरा पैंट भी दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको किसी भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब हम इस पे फिटिंग लगा लेते हैं। फिटिंग हमने लगाया था, नीचे की साइड में थोड़ा थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। अब हम लास्ट और अंतिम पड़ाव पर हैं। अब हमें लगाना है बेल्ट। बेल्ट कहाँ से लगाना है, कितना लगाना है, ये हमारा सीधा साइड है और बेल्ट की फैब्रिक को हम उल्टे की साइड से रखेंगे। जो हमारा बैक होता है कपड़ा उल्टे की तरफ से रखेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है हमें। ना कहीं चुन्नट कोई रखना है, ना कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा दबाना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है पॉकेट वाला, इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये वाला फैब्रिक हम इस तरीके से सीधी सिलाई बना लेंगे। इसे आप अंदर करके ही बनाइए, ताकि आप जब पलट रहे हो तो आपकी सिलाई बाहर की साइड ना जाए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेम इसी के ऊपर ला करके रखेंगे। इससे हमारी पीछे की भी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी और आगे की भी फिनिशिंग अच्छी रहेगी। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा।
अगर आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो सो प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि मुझे फॉलोवर की ज़रूरत है। आप लोगों के तो बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, सो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। और मैं भी इसको सीखना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सिल दिया था, तो मैं 2 इंच उसको उधार दूँगी। कभी कभी कुछ होता है ना, दिमाग में से निकल जाता है, तो उसके लिए अब हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक का पैटर्न बिल्कुल आप अपनी कमर से 4 इंच कम ही रखें लास्टिक को। अपनी कमर का साइज़ ले लीजिए, 4 से 5 इंच अगर आप कम ही रखेंगे तो आपके उतारने में, पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए ये ओपन है, इसे हमने सिल लिया है। सिलाई करने के बाद कपड़े को आप उतना ही खींचिए जितना आपका फैब्रिक खींच रहा है। रबड़ को आप उतना ही खींचेंगे जितना आपका रबड़ तन सकता है और फैब्रिक भी तन सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है हमारी पैंट। सो आप देख सकते हो लास्टिक कितना बेहतर लगा हुआ है। पूरी पैंट की सिलाई भी बेहतर है। ये आगे का फ्रंट है, पॉकेट भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है और ये हमारा नीचे का डिज़ाइन है। सो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।